और बड़ी खबर है, दिल्ली एमसीडी कमिश्नर बने हैं संजीव खिरवार। 1994 बैच के आईएएस खिरवार को ये बड़ी जिम्मेदारी मिल गई है। 2022 में डॉग वॉक विवाद को लेकर चर्चा में आए थे। अश्विनी कुमार की जगह इन्होंने ली है, जिन्हें दिल्ली से स्थानांतरित करके ट्रांसफर करके जम्मू कश्मीर भेजा गया है। जितेंद्र भाटी और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है जो नए कमिश्नर बने हैं संजीव खिरवार के बारे में? बिल्कुल, देखिए संजीव खिरवार जो हैं विवादों में कब आए थे। त्यागराज स्टेडियम में जो है 2022 का मामला है। कुछ एथलीट्स ने शिकायत की थी कि जब जो अब कमिश्नर नियुक्त किए गए हैं एमसीडी के संजीव खिरवार, उस टाइम पे वो रेवेन्यू कमिश्नर थे दिल्ली के, साथ में जो पर्यावरण विभाग है उसमें सचिव के पद पर भी थे। वो अपनी पत्नी आईएएस के साथ में अपने पेट को जो घुमाते थे, जो ट्रैक्स थे उन्हें एथलीट के लिए बंद कर दिया जाता था। ये जब मामला सुर्खियों में आया तो उसके बाद में पति पत्नी दोनों का ट्रांसफर कर दिया गया था। उनको जो है लेह लद्दाख भेजा गया था, साथ में उनकी पत्नी को अरुणाचल भेजा गया था। अब वापस जो है संजीव खिरवार की नियुक्ति जो है वो एमसीडी कमिश्नर के तौर पर कर दी गई है और जो मौजूदा कमिश्नर है अश्विनी कुमार, उनकी जगह जो है वो खिरवार लेंगे। और खिरवार का जो मामला है वो पूरा 2022 में सामने आया था, जब डॉग वॉक को लेकर के उनकी पत्नी पर आरोप लगे थे कि उनकी वजह से जो एथलीट हैं वो सुबह से प्रैक्टिस नहीं कर पाते थे। तो एक बार फिर से दिल्ली उनकी वापसी हुई है और वापसी हुई है एमसीडी कमिश्नर के तौर पर। जी, शुक्रिया आपका जितेंद्र ये जानकारी देने के लिए। और देखिए, रायपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। रायपुर के स्टील प्लांट में हुआ है धमाका और इस हादसे में 7 मजदूरों की मौत हुई है। गर्म कोयले की चपेट में आकर ये मजदूर झुलस गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। घायल मजदूरों का इलाज जारी है। भाटपारा के बकुलाही में ये स्टील प्लांट है जहां ये हादसा हुआ है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, रायपुर में स्टील प्लांट में धमाका हुआ और अभी जो खबर आ रही है, देखिए तस्वीर आप देख पा रहे हैं। इस हादसे में 7 मजदूरों की मौत हुई है। खबर यह मिल रही है कि गर्म कोयले की चपेट में आकर जो मजदूर हैं वो झुलस गए, जिनमें से 7 मजदूरों की मौत हुई है और कुछ घायल भी हुए हैं जिनका इलाज जारी है। आंध्र प्रदेश में भीषण सड़क हादसा हुआ है जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई और 14 लोग घायल हुए हैं। हादसे की तस्वीरें बेहद खौफनाक है। हादसे का यह वीडियो आंध्र प्रदेश के नंगाल जिले से सामने आया। नेल्लोर से हैदराबाद की ओर जाते हुए एक बस और ट्रक आपस में टकरा गए और इसके बाद देखिए कैसे दोनों गाड़ियों में भीषण आग लग गई। हादसा देर रात हुआ। हादसे के वक्त बस के अंदर कई यात्री मौजूद थे जिन्हें बाहर निकालना बहुत कठिन चुनौती थी। टक्कर के समय ज्यादातर यात्री सो रहे थे। बताया जा रहा है कि कंडक्टर और स्थानीय लोगों की मदद से सभी यात्रियों को बाहर निकाल लिया गया, लेकिन कई यात्री हादसे में घायल हो गए। कहा जा रहा है कि हादसा बस का टायर फटने की वजह से हुआ। टायर फटने की वजह से बस का बैलेंस बिगड़ा और ये बस ट्रक से टकरा गई। इसके बाद दोनों गाड़ियों में आग भड़क गई। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर की जान चली गई। सूचना पाकर पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। जब तक रेस्क्यू टीम पहुंची, आग विकराल रूप ले चुकी थी। ऐसे में आग को काबू करने में लंबा समय लग गया। तब तक दोनों गाड़ियां जलकर खाक हो गई। तुरंत घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। राजस्थान के सवाई माधोपुर में डोंगरी बांध रद्द करने की मांग को लेकर 76 गांव के लोगों का विरोध उग्र हो गया। ट्रैक्टर रैली के दौरान पथराव हुआ जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में डोंगरी बांध परियोजना को रद्द करने की मांग को लेकर हालात तनावपूर्ण हो गए। 76 गांव से आए ग्रामीणों ने पुलिस पर पथराव किया। इससे कई पुलिसकर्मी घायल हो गए और पुलिस वालों को नुकसान पहुंचा। पुलिस ने जब ट्रैक्टर को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया तो हालात बेकाबू हो गए। पीछे मौजूद ग्रामीणों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। हालात को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बैरिकेडिंग कर कलेक्ट्रेट जाने वाले मार्ग को बंद करना पड़ा। यहाँ कुछ 2-4 उपद्रवी थे जो होते हैं इस तरह के पत्थरबाजी करते हमारी गाड़ियों के लिए। डोंगरी बांध रद्द करो संघर्ष समिति की ओर से कलेक्ट्रेट तक ट्रैक्टर रैली निकालकर विरोध दर्ज कराने का कार्यक्रम तय था। इसके तहत सवाई माधोपुर जिले के अजनौटी गांव में एक बड़ी आम सभा आयोजित होनी थी। इसमें सवाई माधोपुर और करौली जिले के कुल 76 गांव के ग्रामीण शामिल हुए। ग्रामीणों का कहना है कि प्रस्तावित डोंगरी बांध के कारण उनकी कृषि भूमि और रिहायशी इलाके प्रभावित होंगे।
उन्नाव में जिला प्रशासन ने भू माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। कटरी पीपरखेड़ा इलाके में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन पर सालों से चले आ रहे अवैध कब्जे को ध्वस्त कर दिया गया है। कटरी पीपरखेड़ा इलाके में कुछ भूमाफियाओं ने लंबे समय से सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा था। आरोप है कि जमीन पर न केवल अवैध निर्माण किए गए थे बल्कि उसकी अवैध खरीद फरोख्त भी की जा रही थी। ये भूमि करोड़ों रुपए की बताई जा रही है। जिला प्रशासन को इस मामले में लगातार शिकायतें मिल रही थी। शिकायतों के बाद मामले की जांच कराई गई। इसमें अवैध कब्जे की पुष्टि हुई। इसके बाद कब्जे करने वालों को नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन उन्होंने कब्जा नहीं हटाया। प्रशासन की बार-बार चेतावनी के बावजूद जब अवैध कब्जे नहीं हटाए गए तो सख्त कदम उठाते हुए बुलडोजर कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई से भूमाफियाओं में अफरा तफरी मच गई। जिला प्रशासन ने साफ किया कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये हमारे कटरी पीपरखेड़ा के 4-5 नंबर हैं जो कि नवीन भर्ती के रूप में दर्ज हैं, जिसपे कुछ लोगों द्वारा अवैध तरीके से बाउंड्री वाल का निर्माण कराया जा रहा था। उसी को हम लोग अवैध कब्जे से मुक्त करा रहे हैं। बाजारू कीमत इसकी लगभग 35-36 करोड़ रुपए है।